कि सक्सेसफुल हुई। सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने ईयू से और हथियार मांगने की बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जल्द 2 हथियार दो। और क्यों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईयू एक ऐसा पूरा संगठन खड़ा हो रहा है जो तमाम मौकों पर यूक्रेन के साथ बीते 7 दिनों से खड़ा दिखाई दे रहा है, हथियारों की मदद कर रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम आपको डायरेक्ट सैनिक नहीं दे सकते, लेकिन हथियारों के साथ साथ तमाम वो साजो सामान दे सकते हैं जिसके जरिए यूक्रेन अपनी लड़ाई को आगे रख पाए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईयू देशों को अब और हथियार उन्हें देने चाहिए। अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह, यूक्रेन अगर ये बात कह रहा है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आने वाले और कई दिनों तक वो युद्ध लड़ने की तैयारी का जेस्चर देना चाहता है रूस को। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप हथियार मांग रहे हैं उसका मतलब ये है कि अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लड़ाई अगले 2-3 दिन में खत्म नहीं होने वाली। इसका ये भी एक इंडिकेशन है कि जब आप सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में बैठेंगे तो आपके एक अलग तरीके का एग्रेशन होगा। आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपनी देशभक्ति को सबसे ऊपर रखेंगे कि हम आपको टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाते हैं टॉक, तो आपको क्या लग रहा है 9 बजे के बाद कुछ नहीं होगा? देखिए, सक्सेसफुल टॉक का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे ग्राउंड्स, जैसे फर्स्ट राउंड अनसक्सेसफुल रहा, मैं कह रहा हूं वो सक्सेसफुल रहा कि दोनों ने एग्री किया कि हम एक और राउंड बात करेंगे। हमने एक दूसरे को ओवररूल नहीं किया है, हम एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार हैं। सो ये जो अगर अब हम एकदम एक्सपेक्ट करें कि सेकेंड राउंड टॉक में दोनों डिसएंगेज हो जाएंगे, रशिया वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल स्टिल, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल होना चाहिए, हटना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं हथियार आपको और चाहिए। अब आप ये दिखाता है एटीट्यूड ऑफ यूक्रेन। रशिया बैठ के बात कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, सर तबाही भी तो कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। ये अभिषेक मतिमान जी, मुझे बताइए कि आप कितना शैलेंद्र जी की बातों से अग्री कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईयू देशों से वो हथियार मांग रहा है, लेकिन सेम यही चीजें तो रूस की तरफ से भी हो रही है। बातचीत की टेबल पर वो भी है, और ये जो तस्वीर इस वक्त मेरे साथ जो दिख रही है वो भी तो तबाही का मंजर आगे बढ़ाता ही जा रहा है। देखिए, मैं एक उपमा दूंगा आपको। ये शतरंज की बिसात पर, इस शतरंज की बिसात पर ज़ेलेंस्की बादशाह हैं काले मोहरों के, जिनको यूएस या नाटो फोर्सेस का हाथ उनकी चालें डिसाइड करके चलवा रहा है। और प्यादे हैं वो सारे सैनिक यूक्रेन के, जो यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं, जो रूसी फौजों के हाथों मारे जा रहे हैं। अब उनके जो आम जनता है वो भी, उनके हाथ में भी हथियार है, इसलिए उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा दूसरी फौज से जो एक फौजी को मिलना चाहिए। तो ये गेम है साहब, इसको सॉल्व करने के सबसे एक ही स्थिति और एक ही सूरत मुझे नजर आती है कि ज़ेलेंस्की को स्टेप डाउन होना पड़ेगा और कोई आश्वासन लिखित में, या ऐसा आश्वासन या ऐसी ट्रीटी या ऐसी एमओयू साइन करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को, जिससे पुतिन आश्वस्त हो जाए कि जो उनके पड़ोस में खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा। सर, आश्वासन तो यूक्रेन को मिला था अमेरिका से, और उसने अपने आप को, अपने पूरे राज्य की जनता को, अपने देश की जनता को झोंक दिया इस पूरे युद्ध में। और ये कहा गया कि सैनिक कम पड़ रहे हैं तो हर सिटीजन को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ाई में झोंकना। शैलेंद्र सिंह जी, कितना वाजिब लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तैयारी करनी थी, आपको अपने सिटीजन्स को लाना था, पिछले 1 महीने में क्या किया, 2 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया? यू न्यू, आपको पता था कि आपका रशिया के साथ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपका झुकाव आपने जो यूएस की तरफ दिखाया, नेटो की तरफ जो दिखाया, यूरोपियन यूनियन की तरफ जो दिखाया, वो आपको हैंडल करना चाहिए था कि वो जब दिखाएं जब आपकी तैयारी हो। बिकॉज आप अगर ये एक्सपेक्ट करें, देखिए ये वो वाली बात है कि इंडिया के कॉर्नर पर अगर नेपाल में चाइना अपना एक बेस लगाए या चाइना वहां पर कुछ करे, तो आपको क्या लग रहा है इंडिया को टॉलरेट होगा? नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली रशिया को लग रहा है कि यूक्रेन में जैसे ही नेटो फोर्सेस और यूएस से आएगा तो उनकी सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों ही देशों के अपने अपने हित हैं और अपने अपने नुकसान जो इस वक्त लगातार एक टेबल पर आकर कोशिश ये है कि सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन हालात अभी नहीं लग रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है।